अगर आप अपनी लाइफ को वैल्यू करते हैं, अगर आप अपने सपनों को सीरियस लेते हैं, तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट सफलता का पहला दरवाजा है। सेल्फ बिलीफ उसकी चाबी है। इसीलिए आज से खुद को अपने से बेहतर वर्जन की तरह ट्रीट करना शुरू कीजिए। अपने आप को उसी तरह देखिए जैसा आप बनना चाहते हैं, उसी डिग्निटी से, उसी कॉन्फिडेंस से, उसी विजन के साथ। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को बदल लिया, उसी दिन दुनिया भी आपको बदल कर देखने लगेगी। चैप्टर 3, एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो, सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करो। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर मुश्किल में एक नया एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं, और दूसरे वो जो हर मुश्किल में एक नया सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। और सच कहें तो आपकी सक्सेस की पूरी दिशा इसी एक चॉइस पर डिपेंड करती है। आप एक्सक्यूजेस की लैंग्वेज बोलते हैं या सॉल्यूशंस की। क्योंकि जो इंसान एक्सक्यूजेस में विश्वास करता है, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वो सवाल पूछना बंद कर देता है, वो एक्सप्लोर करना बंद कर देता है, और धीरे धीरे वो खुद को एक ऐसे कंफर्ट जोन में कैद कर लेता है जहां ड्रीम्स का दम घुटने लगता है। एक्सक्यूजेस हमें टेम्पररी कंफर्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान भी वही करते हैं। एक्सक्यूज का मतलब है अपने आप को यह समझा देना कि हम वो काम नहीं कर सकते। और जब आप अपने दिमाग को ये मैसेज बार बार देते रहते हैं, तो दिमाग भी वही मान लेता है। मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरी हालत में कोई और होता तो कर लेता, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। ये बातें आपको थोड़ी देर के लिए सेफ महसूस करवाती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी रियलिटी बन जाती है। एक्सक्यूजेस आपकी ग्रोथ को खा जाते हैं और आप सोचते रहते हैं कि जिंदगी में कुछ बदल क्यों नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ, जैसे ही आप एक्सक्यूजेस की जगह सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करते हैं, आपका पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। सडनली आपका ब्रेन सक्रिय हो जाता है। वो प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, ऑप्शंस ढूंढता है, पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करता है। क्योंकि दिमाग एक ऐसा मशीन है जो वही आंसर ढूंढता है जिस तरह का सवाल आप उससे पूछते हैं। अगर आप पूछेंगे क्यों नहीं हो सकता, तो वह आपके सामने रीजंस लाकर रख देगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है, तो वो रास्ते बनाना शुरू कर देगा। ये स्विच जितना सिंपल लगता है, उतना ही पावरफुल है। सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स से भागते नहीं, वे प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। जब एक रास्ता बंद होता है, वो दूसरा ढूंढ लेते हैं। जब एक प्लान फेल होता है, वो नया प्लान बना लेते हैं। जब एक डोर लॉक मिलता है, वो खिड़की ढूंढ लेते हैं। और यही एटीट्यूड उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। लाइफ में कोई भी बड़ी अचीवमेंट एक्सक्यूजेस के सहारे नहीं मिली। हर बड़ी सफलता के पीछे वही लोग खड़े हैं जिन्होंने हालात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मुश्किल है, लेकिन इसका हल जरूर होगा। और जैसे ही आप ऐसा बोलना शुरू करते हैं, आपकी एनर्जी बदल जाती है। आपका दिमाग पॉसिबिलिटीज के लिए खुल जाता है और आप वो कदम उठाते हैं जो बाकी लोग लेने की हिम्मत नहीं करते। सच्चाई यह है कि एक्सक्यूजेस का कोई अंत नहीं है। अगर एक खत्म किया तो दूसरा तैयार खड़ा रहेगा। लेकिन सॉल्यूशंस की दुनिया अलग है। यहां हर स्टेप के बाद आपकी ग्रोथ बढ़ती है। हर सॉल्यूशन का रास्ता आपको एक नए स्किल से, एक नए कॉन्फिडेंस से और एक नए वर्जन से मिलवाता है। सोचिए, हर बार जब आपने कोई एक्सक्यूज बनाया, आपने सिर्फ एक मौका खोया, एक चांस खुद को प्रूव करने का, एक चांस अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ने का। और हर बार जब आपने सॉल्यूशन ढूंढा, आप एक कदम आगे बढ़े, चाहे वो कदम छोटा ही क्यों ना हो। एक्सक्यूजेस आपको वहीं रखते हैं जहां आप हैं। सॉल्यूशंस आपको वहां ले जाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए आज से अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, खुद से सिर्फ एक लाइन पूछिए, ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। बस यही सवाल आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ ले जाएगा। और याद रखिए, एक्सक्यूजेस आपकी जिंदगी को छोटा करते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस आपकी जिंदगी को बड़ा बना देते हैं। चैप्टर 4, पॉजिटिव एनवायरनमेंट से अपने माइंड को फ्यूल दो। इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, उसका माइंड अपने आसपास के माहौल से ही शेप लेता है। आप चाहे कितने एम्बिशियस हों, कितने डिसिप्लिन्ड हों या कितने टैलेंटेड हों, अगर आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, नेगेटिव है या आपकी ग्रोथ को दबा देता है, तो आपका माइंड धीरे धीरे थकने लगता है। जैसे एक पौधा चाहे कितना भी कैपेबल हो,
बड़ा पेड़ बनने का। लेकिन अगर उसे रोशनी न मिले, पानी न मिले, साफ हवा न मिले, तो वह कभी भी अपनी असली हाइट तक नहीं बढ़ सकता। इंसान का माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसे सही माहौल चाहिए, वरना उसकी पोटेंशियल धीरे धीरे सूखने लगती है। नेगेटिव एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो आपकी सोच पर इनविजिबल हमला करता है। यह आपकी एनर्जी चुरा लेता है, आपका कॉन्फिडेंस खा जाता है और आपकी इमेजिनेशन को छोटा कर देता है। जब आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर बात में कमी ढूंढते हैं, हर कदम पर डिस्करेज करते हैं, हर सपने पर हंसते हैं और हर कोशिश में रिस्क बताते हैं, तो आपका माइंड भी डरने लगता है। आप धीरे धीरे उनकी बातें अपने अंदर अब्जॉर्ब करने लगते हैं। आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, आपकी सोच सीमित हो जाती है और आप अपनी पोटेंशियल पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये आपके माइंड को फ्यूल देता है, एक ऐसी एनर्जी जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आपका माइंड एक्सपैंड होने लगता है। वो नई पॉसिबिलिटीज सोचता है, नए आइडियाज पकड़ता है और बड़ी सोच को नेचुरली एक्सेप्ट करने लगता है। पॉजिटिव लोग आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर देते हैं, क्योंकि उनका हर वर्ड, हर बिहेवियर, हर एटीट्यूड आपके अंदर एक नई पावर जगाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि एनवायरनमेंट तो बस बाहर की चीज है, माइंड पर इसका क्या असर होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका माइंड आपकी सराउंडिंग से ही यह सीखता है कि कौन सी चीज नॉर्मल है, क्या पॉसिबल है और किस तरह की लाइफ आपके लिए रीचेबल है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद छोटी सोच रखते हैं, तो आपका माइंड भी वही नॉर्मल मानेगा। लेकिन अगर आपके आसपास हाई अचीवर्स, डिसिप्लिन्ड लोग, ड्रीमर्स, एक्शन टेकर्स हों, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। एनवायरनमेंट सिर्फ लोगों से नहीं बनता, ये आपके रोज के हैबिट्स, आपके डिजिटल वर्ल्ड, आपके कंटेंट, आपके रूम, आपकी रूटीन, सब कुछ मिलाकर बनता है। अगर आप नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक सोशल मीडिया, मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस और अनप्रोडक्टिव हैबिट्स से सराउंडेड हैं, तो आपका माइंड कभी हाई परफॉर्मेंस मोड में नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर आप अपने आसपास इंस्पिरेशन भरते हैं, गुड बुक्स, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, मोटिवेटिंग कंटेंट, पीसफुल सराउंडिंग्स, तो आपका माइंड हर दिन स्ट्रॉन्गर होता जाता है। जिंदगी में इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आप ऐसे दोस्त रखते हैं जो हर समय कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, तो आपकी सोच भी उसी दिशा में झुकने लगती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो खुद इंप्रूव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप भी ऑटोमेटिकली ग्रोथ की तरफ खींचने लगते हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपकी सोच को ऑक्सीजन देता है, यह आपके गोल्स को क्लैरिटी देता है, यह आपके कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करता है, यह आपके अंदर वो करेज पैदा करता है जो बड़ी लाइफ के लिए जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको आपकी लिमिट से बाहर निकलने में मदद करता है। इसलिए अगर आप वाकई बड़ी सोच रखना चाहते हैं, अगर आप अपने माइंड को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को अपग्रेड करना होगा। अपने आसपास के लोगों को केयरफुली चुनिए, उस कंटेंट को फिल्टर कीजिए जो आप कंज्यूम करते हैं। अपने रूम, अपने वर्क स्पेस, अपनी रूटीन, सबको ऐसा बनाइए जो आपके माइंड को मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। आपका माइंड वही बनेगा जो आप उसे खिलाएंगे। नेगेटिव फ्यूल डालेंगे तो डाउट, डर और एक्सक्यूजेस जन्म लेंगे। पॉजिटिव फ्यूल डालेंगे तो करेज, क्लैरिटी और सक्सेस की भूख पैदा होगी। अपने एनवायरनमेंट को बदलना कई बार लाइफ बदलने का सबसे बड़ा पहला कदम होता है। चैप्टर 5, गोल्स छोटे नहीं, इंस्पायरिंग रखो। जिंदगी में दो तरह के गोल्स होते हैं। एक वो छोटे छोटे गोल्स जिन्हें हम सिर्फ इसलिए सेट कर लेते हैं ताकि खुद को महसूस हो कि हाँ, मैं भी कुछ कर रहा हूं। और दूसरे वो बड़े, दमदार, स्पाइन टिंगलिंग गोल्स जिन्हें सोचते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आंखों में चमक आ जाती है और दिमाग अपने आप फ्यूचर की तरफ दौड़ने लगता है। फर्क बस इतना है कि छोटे गोल्स आपको थोड़ा बहुत आगे ले जाते हैं, जबकि इंस्पायरिंग गोल्स आपको एक नई दुनिया में पहुंचा देते हैं। इंस्पायरिंग गोल्स आपकी लाइफ को इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं, क्योंकि उनमें एक ऐसी शक्ति होती है
जो आपके अंदर छिपी हुई बेस्ट एनर्जी को बाहर निकाल देती है। छोटे गोल्स सुरक्षित लगते हैं, अचीव होने जैसे लगते हैं, लेकिन उनका एक बड़ा साइड इफेक्ट है, वो आपकी लाइफ को एवरेज बना देते हैं। वो आपको कंफर्ट जोन में फंसा देते हैं। आपको लगता है आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में आप बस अपने पोटेंशियल का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। छोटे गोल्स का प्रॉब्लम यह है कि वो आपको पुश नहीं करते, चैलेंज नहीं करते और आपकी सोल को इग्नाइट नहीं करते। उनमें वो स्पार्क नहीं होता जो आपको रातों को जगाकर काम करवाए, जो आपको हर दिन बेटर बनने के लिए मजबूर करे। लेकिन जब आप इंस्पायरिंग गोल्स सेट करते हैं, ऐसे गोल्स जो आपकी करंट रियलिटी से बहुत बड़े हों, जो आपको थोड़ा डराएं और थोड़ा एक्साइट करें, तो आपकी एनर्जी ही अलग हो जाती है। इंस्पायरिंग गोल्स आपके अंदर एक्शन की आग लगा देते हैं। वो आपको क्वेश्चन नहीं करवाते कि क्या मैं कर पाऊंगा, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि मुझे ये करना ही है। ऐसे गोल्स आपका दिमाग एक्टिवेट कर देते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को खोल देते हैं, आपकी फोकस में आग लगा देते हैं। इंस्पायरिंग गोल्स वह फ्यूल हैं जो आपके इनर पोटेंशियल को 100% तक जगाते हैं। जब आप बड़े गोल्स सेट करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बड़े डिसीजंस लेने लगते हैं। आपकी सोच एक्सपैंड होने लगती है। आप खुद को छोटे एक्सक्यूजेस देने की आदत छोड़ देते हैं। आपका दिमाग बड़ी प्लानिंग करता है, बिगर अपॉर्चुनिटीज खोजता है, बिगर रिस्क्स लेने को तैयार होता है। इंस्पायरिंग गोल्स आपकी आइडेंटिटी को अपग्रेड कर देते हैं, क्योंकि आपका माइंड कहने लगता है, अगर डेस्टिनेशन बड़ी है तो मुझे भी बड़ा बनना पड़ेगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंस्पायरिंग गोल्स सिर्फ रिजल्ट नहीं बदलते, वो आपको भी बदल देते हैं। वो आपको डिसिप्लिन्ड बनाते हैं, कंसिस्टेंट बनाते हैं, फियरलेस बनाते हैं। वो आपको उस वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बड़े गोल्स आपके बिहेवियर, आपके हैबिट्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपके डिसीजंस सबको रीशेप कर देते हैं। आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, आपका टाइम वैल्यूएबल हो जाता है, आपके डिस्ट्रैक्शंस खत्म होने लगते हैं। छोटे गोल्स के साथ आप सिर्फ अपने दिन बदलते हैं, लेकिन इंस्पायरिंग गोल्स के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। और याद रखिए, इंस्पायरिंग गोल्स हमेशा दुनिया को नहीं दिखते, वो पहले आपके अंदर दिखते हैं। उस छोटी सी आग की तरह जो धीरे धीरे भड़कती है और एक दिन आपकी पूरी लाइफ को रोशन कर देती है। लोग शायद आप पर डाउट करें, लोग कहें कि आप ज्यादा सोच रहे हो या इम्पॉसिबल सोच रहे हो,